आपको पता होगा कि ये जो गंगा नदी है ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। और जब ये नदी निकलती है तो गंगा के ही नाम से नहीं, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदी मिलती है देवप्रयाग में, और फिर वहाँ से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद कोसी नदी, जिसको कि जानते होंगे, ये बिहार का शोक कहलाता है। और ये कोसी नदी गंगा के साथ में कटिहार में जाके मिल जाती है और इसके बाद आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल में जाती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी ये गंगा नदी दो भागों में बट जाता है, हुगली इसी का ही एक भाग है। इसके बाद इधर से चलने वाली एक नदी है जिसको कि भारत में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन तिब्बत के हैं तो उसको वहाँ पर यारलंग टसैंगपो या यारलंग सांगपो जंगपो इस तरह से नाम इसका अभ्रंश चलता है। ये चलती है आंगसी ग्लेशियर से, और जब ये नदी आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। और यही नदी जब असम में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है। और ये ध्यान रखेंगे कि असम का शोक इसी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। और जब ये गंगा इस बांग्लादेश को पार कर लेगी और ये यारलंग सांगपो जिसको कहा जाता था तिब्बत में, दिहांग कहा जाता था आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र कहा जाता था असम में, वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा और इस ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाएगा जमुना। और ये दोनों नदी मिलेंगे तो उसको मेघना का नाम दिया जाएगा और अंततः इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जिस जगह पर कोई नदी समुद्र से मिलती है उसको मुहाना कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, नदी सीधे जाके मिल जाती है, ऐसी स्थिति में उसके मुहाना को कहते हैं ज्वार नदमुख, हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में आप उसी को एस्चुरी बोल देते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए उन दो नदियों के नाम जो कि समुद्र से मिलने के समय में एस्चुरी का निर्माण करता है या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती। आपको बता दिया गया है ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है और ये इसी के इधर सतपुड़ा श्रेणी से ये निकलती है। और ये दोनों पश्चिम में बहती है, पश्चिम में बहने वाली ये दोनों नदी हैं। और ये दोनों नदी जो है क्या बनाती है, एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है। और नर्मदा के बारे में याद रखेंगे, ये निकलती है मध्य प्रदेश से और सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में बहती है। सर्वाधिक सीधी लंबी नदी यदि भारत में कहा जाए तो वो आपका नर्मदा ही है। इसी नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात इसी नर्मदा नदी पर ही है और जबलपुर में अर्थात मध्य प्रदेश में है। यही नर्मदा नदी जब आगे बढ़ती है गुजरात में तो गुजरात की इसको जीवन रेखा कहा जाता है। कारण क्या है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जो कि गुजरात में ही स्थित है। हालांकि जब बनाने का प्रयास किया गया था उसको सरदार सरोवर बांध को, उसमें लगभग 80 के लगभग रखा गया था कि इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी ऊंचाई 163 मीटर तक इसको ऊंचा कर दिया गया। इसके वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, मेधा पाटकर इसकी जो अध्यक्षता की थी। तो ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाद बाकी अगर आप प्रायद्वीप को देखेंगे तो आपको पता है त्रिभुजाकार है और ये जो प्लेट है वो ऐसे है, अर्थात सारी नदियाँ इधर ही बहने वाली है। बाद बाकी यही दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ये दोनों एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब सवाल आता है कि नदी जो समुद्र से मिलती है उस मुहाना को डेल्टा भी तो कहते हैं। बिल्कुल, कुछ नदियां क्या, भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती के अलावा जितनी भी सभी नदियाँ सब के सब समुद्र में मिलने से पहले ये टूट जाती है। और टूटने का मतलब नदी इधर बीच में ये भूमि निकल गया, फिर यहाँ से निकला बीच में ये भूमि निकल गया, इस हिसाब से ये डेल्टा का निर्माण करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो नदी समुद्र में जाने से पहले अपने में ही टूट जाए हम उसको डेल्टा बोलते हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा वो गंगा नदी के द्वारा बना हुआ निर्माण।
अब आपके एग्जाम में पूछा था, बताइए कि विश्व में सबसे लंबा नदी का मुहाना किस नदी का मुहाना है, तो वो है ओब नदी का मुहाना। अब यदि डेल्टा को, अगर ये डेल्टा का निर्माण करता तो ये लंबा नहीं होता, इसलिए याद रखेंगे ये ओब नदी का जो मुहाना, ये मुहाना बनता है, डेल्टा नहीं। ये मुहाना किसका बनता है, तो एस्टोरी का, सीधा जाके मिलेगा तब न लंबा होगा। तो सबसे विश्व में सबसे लंबा जो है किस नदी का मुहाना है, तो वह है ओब नदी का मुहाना। ये क्या बनाता है ओब नदी, तो डेल्टा नहीं बनाता, ये एस्टोरी का निर्माण करता। सभी बातें थी। ओडिशा का शोक किसको कहा जाता है, ब्रह्मणी नदी। याद रखेंगे इसको, ओडिशा का शोक इसको कहा जाता है, ब्रह्मणी नदी को। इसके अलावे जैसे हम लोग कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी 2525 मीटर इसकी लंबाई है। वहीं पर जब हम लोग बोलते हैं दक्षिण में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो वो है आपका गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 मीटर है। ये निकलती है महाराष्ट्र में, एक नासिक जिला है, वहीं पर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में जा कर के गिर जाती है। अब देखिए इसको हम लोग, चूँकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए दक्षिण गंगा भी इसी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी इसी को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा जब कहेगा तो वहाँ पर बात चेंज हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है कावेरी नदी। हालांकि आएंगे तो इसके बारे में बतलाएंगे। फिलहाल समझ लीजिए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 मीटर है। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल करके जो नासिक जिला में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी। ये तीनों नदी को मिला करके प्राणहिता नदी कहा जाता है। पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी, ये तीनों नदी को मिला करके प्राणहिता नदी एग्जाम में आपको पूछता है। बताइए पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी की सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं, याद रखेंगे प्राणहिता नदी। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी, मंजीरा, इंद्रावती, ये चारों नदी जो है इसी में जा कर के मिलने वाली है, गोदावरी में ही मिलने वाली है। अब इंद्रावती की बात करेंगे तो इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ है, नाम तो सुनबे किए होंगे। यहाँ पर एक जिला है बस्तर, वहीं से निकलती है ये इंद्रावती नदी, और ये इंद्रावती नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है। और इस इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका कि नाम है चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है, चित्रकूट जलप्रपात। इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, भारत का न्यागरा। किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी किस राज्य से निकलती है, छत्तीसगढ़ में। इसीलिए कभी कभी दिखाया जाता है गोदावरी नदी कि गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ को भी पार करता है, नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, इसकी सीमा को छूते हुए निकलता है। छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हुए गोदावरी नदी निकलती है, न कि इसकी हो करके हल्का से छूते हुए निकलती है, और यहीं पर इंद्रावती इससे मिल जाती है। अब यह है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी। इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी इसी को कहा जाता है। अब सवाल आता है कि सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सा है, तो वो है कृष्णा नदी। ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है और महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी को लेकर के 3 राज्यों में विवाद चलते रहता है। निकलती है महाराष्ट्र से, उसके बाद कर्नाटक होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा कर के इसको भी गिर जाना है। बंगाल की खाड़ी में आप देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से, कर्नाटक से बहते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को भी टच करते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसीलिए इन तीनों के बीच में विवाद है। आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए कृष्णा नदी पर ही एक जगह स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, विजयवाड़ा। पूछा जाता है विजयवाड़ा किस नदी पर स्थित है, याद रखेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावे आप तुंगभद्रा नदी इसी से आकर के मिलती है, भीमा नदी, मूसी नदी, ये सब नदियां हैं कृष्णा नदी से जाकर के मिलने वाली नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है।
अब है कावेरी नदी। कावेरी नदी के नाम तो सुनबे किए होंगे। ये कावेरी नदी, इस पर आपको पता होगा मेटूर बांध है, लेकिन याद रखिएगा ये मेटूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। वहीं पर शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कावेरी नदी पर ही है, लेकिन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। मांड्या जिला, कर्नाटक में ही एक मांड्या जिला है, वहीं पर ये शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। तो इन दोनों के बीच में विवाद रहता है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। कृष्णा नदी का विवाद तो आपके एग्जाम में ना के बराबर पूछता है, कभी कभार पूछता है, लेकिन ये पूछ लेता है कि कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। और ये निकलती कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी स्थित है और यहीं से आपका कावेरी नदी निकलती है। और इसी कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। केवल यदि दक्षिण गंगा पूछा जाए तो कहिएगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा लगा देगा तो कहिएगा कावेरी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे देखिए इसमें क लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए क लगा हुआ है। दक्षिण की गंगा तो क लगा हुआ है, दक्षिण गंगा तो यहाँ क कहीं नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा आपको गोदावरी दिख रहा है। भारत का ऐसा जलप्रपात जिसको नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर। पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी, इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? प्राणहिता नदी। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, प्राणहिता नदी। पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी, इन तीनों को मिला करके जो इसकी सम्मिलित धारा है उसको कहा जाता है प्राणहिता नदी। और ये सब जा करके मिल जाना है गोदावरी में। और कुछ छोटा है क्या? अपर्दन निक्षेपण बहुत ही छोटी बात है। अपर्दन का मतलब जब नदी बहती है तो अपने आसपास के मिट्टी को ढाते हुए चलता है, तो हो गया अपर्दन। निक्षेपण, मिट्टी तोड़ के लाया कहीं पर जमा कर दिया। डेल्टा जो निर्माण होता है, डेल्टा का जो निर्माण, या फिर सुंदरवन डेल्टा का नाम सुनते हैं, माजुली नदी द्वीप का नाम सुनते हैं, जो कि असम राज्य में स्थित 35वां जिला भी उसको घोषित कर दिया गया है। तो वो कैसे बना है? निक्षेपण से ही ना बना है। कहीं दूर से अपर्दन होते हुए मिट्टी आया, कहीं एक जगह पर जमा हो गया। तो अपर्दन मतलब कटना, निक्षेपण का माने जमा होना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षिप्रा नदी जो है, याद रखिएगा, ये क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। इन सबों को एक साथ याद रखिएगा। क्षिप्रा किसकी नदी है? चंबल। चंबल यमुना, यमुना से गंगा। याद ऐसे रख सकते हैं। छिप गया कहाँ? कंबल में। छिप गया कहाँ? कंबल में। तो उसके बाद कंबल में कम यम, चम यम, कुछ किसी भी तरह आप जोड़ सकते हैं। यमुना तो आपको पता ही है गंगा की सहायक नदी है, और ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। वहीं पर विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है तो वह अमेजन की सहायक नदी मेडिरा नदी। कोसी नदी को भारत का शोक, बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बार बार अपना दिशा बदलता है। और आप देखिएगा जहाँ पर कोई भी धारा अपना दिशा बदलता है वहाँ तेज़ धारा बह शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बिहार में बाढ़ लाते रहता है कोसी नदी। वहीं पर अगर कहें बंगाल का शोक नदी तो वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन है तो वो पेडोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन है पेट्रोलॉजी, और झीलों का अध्ययन है तो वो है लिम्नोलॉजी। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। वहीं पर सबसे ऊंचा बांध कहेंगे तो भाखड़ा नांगल, हाँ, सतलज नदी पर स्थित है। और सबसे बड़ा बांध कहेंगे तो महानदी पर स्थित है, उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आप बोल रहे हैं वो मानव निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। मानव निर्मित कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।